नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यदि किसी भी स्टेट रिलेटेड आप कोई एग्जाम लिख रहे हैं तो वैसे में उस स्टेट से रिलेटेड आपको करंट अफेयर पूछा जाता है। और यहाँ पे हम लोग बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो बिहार के जो भी एग्जाम हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आप बीपीएससी लिख रहे हैं, सीडीपीओ तो अब संयुक्त ही कर दिया गया है, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, कोई बिहार विधानसभा का एग्जाम हो गया, तो इस सारे एग्जाम में देखेंगे तो करंट अफेयर का एक विशेष महत्ता है। और उसमें भी स्टेट स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर आपसे पूछा ही जाता है। वैसे में जो है एक मैगजीन यहाँ हम कवर कर रहे हैं जिसमें कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स है। चाहे तो आप मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको रखा गया है और बहुत ही शानदार कलेक्शन है। वैसे देखें तो यहाँ पे 365 जो है क्वेश्चन का एक शानदार कलेक्शन दिया गया है। बट 365 नहीं, ये लगभग आपको 1000 क्वेश्चन का एक जो है बेहतरीन कलेक्शन है। क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी डिटेल में दिया गया है। ऐसे इसके इर्द गिर्द अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप जो है बता सकते हैं। इसमें बजट आर्थिक सर्वे भी कवर किया गया है। इसमें ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। और इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न था ये हम लोग देखे थे। नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति देख लिए, चर्चित स्थल, सम्मेलन समारोह और महोत्सव, पुरस्कार और सम्मान, और आर्थिक परिदृश्य आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक परिदृश्य देखेंगे लेक्चर यदि बहुत लंबा नहीं हो, चूंकि डाटा डाटा आर्थिक परिदृश्य में बजट में भी होगा। तो ऐसे में देखते हैं तो आर्थिक परिदृश्य को जो है अलग से और बजट को अलग से बना देंगे ताकि डाटा दोनों मिस ना हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे मिसलेनियस बन जाएगा। और फिर आगे चल के जो है बेहतरीन सा टॉपिक जैसे योजना हो गया, आपका रिपोर्ट हो गया, विज्ञान हो गया, एप पोर्टल हो गया, कुछ पुस्तकें वगैरह, अभियान और खेल से रिलेटेड प्रश्न, ये सब हम लोग देखेंगे। और ये मैगजीन ऑलरेडी मैं बता दिया कि अपडेटेड मैगजीन है, अभी तक ये अपडेट किया गया है 4 अगस्त तक। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नवंबर 2022 से लेकर 4 अगस्त तक ये अपडेट किया गया है। इसके अलावा इस चैनल पे देखेंगे तो बीपीएससी से रिलेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम हो, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। उसके अलावा जो है आपको नेक्स्ट देखेंगे तो बीपीएससी 69 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलाया जा रहा है। तो बिहार के आप कोई एग्जाम लिखने वाले हैं वहाँ के लिए काफ़ी ये बेहतर रहने वाला करंट अफेयर का ये बेहतरीन कलेक्शन। ठीक है, तो अगर बिहार के कोई एग्जाम के आपके दोस्त मित्र जो भी सहयोगी अगर तैयारी करते हैं तो उनको आप ये शेयर कर देंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। और यदि आप आर्थिक परिदृश्य पहले से पढ़ चुके हैं तो हमारे साथ पैरेलली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य। देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए जुलाई 2023 में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार के बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले को प्लांट और मशीनरी की लागत का कितना जो है अनुदान देगी। अगर देखिए बायोफ्यूल उत्पादन के अंतर्गत यदि आप प्लांट वगैरह लगाते हैं तो बिहार सरकार कितना अनुदान देगी ये पूछा गया है। तो ये जो है 15% की जो है अनुदान देगी। ठीक है, ध्यान देंगे, याद रखेंगे। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो है, अब देखिए प्रोत्साहन नीति में क्या होगा, प्रोत्साहित ही किया जाएगा आपको। तो प्रोत्साहन के रूप में आपको 15% बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, बायोफ्यूल उत्पादन के लिए अगर कोई काम करेंगे आप, बायोफ्यूल्स उत्पादन में प्लांट अप लगाते हैं, ठीक है, तो प्लांट और मशीनरी के लागत का 15% दिया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। प्लांट और मशीनरी की लागत का 15% या अधिकतम जो है 5 करोड़ रुपए तक यहाँ पे दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। SC ST OBC वर्ग की महिला, दिव्यांग, वारविडो, एसिड अटैक से पीड़ित और थर्ड जेंडर के उद्यमियों को भी अनुदान मिलेगा। प्लांट मशीनरी की लागत का 15.75% और अधिकतम 5 करोड़ 25 लाख रुपए जो है दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में चूंकि 15% ही सही था, 15 दशमलव जो है 75। ठीक है, ध्यान देंगे। तो चाहे एससी से आते हैं, एससी से आते हैं, ओबीसी से, वर्ग की महिला है, दिव्यांग है, कोई वार बीडो है, एसी अटैक से पीड़ित कोई महिला है, या थर्ड डेंजर के उद्यमी है, इनको अनुदान दिया जाएगा। प्लांट और मशीनरी पे 15.75 और अधिकतम जो है दिया जाता है 5 करोड़ यहाँ पे 25 लाख रुपए का। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, जून 2023 में श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, आपका पटना में। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए पटना बिहार में इसका 21 से 23 जून 2023 के बीच आयोजन किया गया। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा,
महिलाओं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषय पे यहाँ पे चर्चा की गई। ठीक है। सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा लाभों को आसानी से पहुंचाने की क्षमता पे G20 सदस्य देश और अन्य संबंध देशों के बीच एक बहुपक्षीय जो है तंत्र बनाने का भी संकल्प लिया गया। तो याद रखेंगे, अब चूंकि G20 भारत में ही हो रहा है, तो वैसे में श्रम को लेकर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो पटना में हुआ। भारत में डिफरेंट डिफरेंट पर्यटन के लेके कहीं सम्मेलन हो रहा है, कहीं विज्ञान को लेकर सम्मेलन हो रहा है, वैसे श्रम 20 जो है ये बिहार में किया गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न का एक बेहतरीन सा कलेक्शन है। बाकी बिहार स्पेशल के लिए यहाँ पे वीडियो बनाया गया है, मैप के माध्यम से पूरा बिहार कवर किया गया है, तो वो भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा भी हम बिहार स्पेशल के लिए अभी बहुत सारा काम करने वाले हैं। देखिए, मई 2023 में बिहार में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की जो है 47वीं बैठक में 2 करोड़ रुपए से अधिकतम कितने अधिक से 2 करोड़ रुपए से अधिक के कितने जो है प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। देखिए, निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक की बात पूछी जा रही है कि 2 करोड़ से अधिक जो है कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जहां 2 करोड़ से अधिक जो है उसकी बात होगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 67। ठीक है। देखिए, राज्य निवेश जो है प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक की, और इसमें निवेश प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई। ये 25 मई 2023 को आयोजन किया गया, विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है। और 2 करोड़ से अधिक जो है 67 प्रस्तावों को जो है यहाँ पे मंजूरी दी गई। 67 निवेश प्रस्ताव का कुल व्यय यहाँ पे आपको 793.97 करोड़ रुपया होगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे एक नज़र में। ठीक है। सर्वाधिक प्रस्ताव जो है किससे रिलेटेड है, तो खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड सबसे ज्यादा है, इसमें 18 प्रस्ताव है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मई 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी जो CBDC का उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है। तो अच्छा प्रश्न है, ये है आपका पटना नगर निगम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना नगर निगम। ठीक, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम हो गया पटना। ठीक है। CBDC का उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन हो गया, पटना हो गया। CBDC जारी की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। वर्तमान समय में पटना नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान जो है 30% होता है। पटना नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है 90 से 95% तक। ठीक है, यानी ई-रुपये। ठीक है, ई-रुपये के रूप में जो है अब ये लक्ष्य रखा गया है कि 90 से 95% तक हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उत्पादों की प्रदान किए गए GI टैग के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी हम बात किए थे। तो यहाँ पे गया का तिलकुट है, ये तो आपको सही सुमेलित है। भोजपुर का उद्वंत नगर का बालूशाही, इसको अभी नहीं मिला हुआ है। सीतामढ़ी का खुरमा, ये भी गलत है। हाजीपुर का वावन बुटी कला, नालंदा का चिनिया केला, इस सभी को नहीं यहाँ पे सही पूछा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग। ठीक है। देखिए, अप्रैल 2023 को बिहार के कुछ उत्पादों हेतु GI टैग देने के संबंध में आवेदकों के प्रारंभिक जांच के बाद स्वीकार कर लिया गया है इसको। ठीक है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 2023 की बात है ये। भोजपुर का उद्वंत नगर का खुरमा, ठीक है, इसको GI टैग। ठीक है। गया का तिलकुट हो गया, सीतामढ़ी का बालूशाही हो गया आपका, हाजीपुर का चिनिया केला हो गया, नालंदा के बावन बूटी कला हो गया, और गया का पत्थरकटी कला हो गया। याद रखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि पूछा गया था आपको कि सुमेलित, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सुमेलन गलत हो गया था। ठीक है। तो ये जो है आपको 2023 का है, ये जो है बिहार द्वारा इसको आवेदन किया गया था, ऐसे में इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, भोजपुर का उद्वंत नगर का खुरमा हो गया, गया का तिलकुट हो गया, सीतामढ़ी का बालूशाही, ठीक है, हाजीपुर का चिनिया केला, नालंदा की जो है बावन बुटी कला, और गया की पत्थरकटी कला। प्रमुख उत्पादों का हाल ही में प्रदत्त GI टैग की अगर बात करें तो ये काफ़ी चर्चा में थे, जैसे भागलपुर का जर्दालू आम हो गया और कतरनी धान, इसको ऑलरेडी मिल चुका है।
नवादा का मगही पान हो गया, मुजफ्फरपुर का शाही लीची हो गया, पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल हो गया। इन लोग को ऑलरेडी जो है मिल चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। अप्रैल 2023 में बिहार में लागू किए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या है? अब बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये जो है 2023 से 2028 तक रहेगा चौथा कृषि रोड मैप। इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 को, 2023 से 2028 तक रहेगा। कृषि अनुसंधान और विकास पे होगा। व्यय की बात करें तो इसमें 1,62,268.78 जो है करोड़ रुपए, लगभग मान के चले 1,62,000 करोड़ टोटल जो है व्यय की बात की गई है। शामिल विभाग इसमें टोटल 12 है। चौथा जो है कृषि रोड मैप में जीन एडिटिंग के माध्यम से फसल में सुधार किया जाएगा। बेहतर गुणवत्ता वाला बीज का विकास कराया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रों का निर्माण किया जाएगा कि जो भी अवशेष बचते हैं उनका प्रबंधन आसानी से, मोटे अनाज की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब टारगेट रखा गया है। कुछ कृषि से रिलेटेड बातें, जैसे पहला कृषि रोड मैप जो है 2018 से जो है 12 तक था, 2008 से 12 तक था। दूसरा जो है 2012 से 17, तीसरा 2017 से 23 और अभी चौथा 2023 से लेकर 28 तक। अगला प्रश्न देखिए, तो सब अच्छे अच्छे प्रश्न है यहाँ पे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार के किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया? तो ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए मैटर क्या है। बिहार सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना। ठीक है, तो 2023 तक सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया सूक्ष्म उधार। ठीक है, ध्यान देंगे, ये तमिलनाडु को जो है पीछे छोड़ते हुए ये बन गया है। 2023 तक बिहार का कुल सूक्ष्म उधार देखिए कितना है आपको, 48,000 जो है 900 करोड़ रुपया है। ठीक है, और मार्च 2023 तक जो है तमिलनाडु का कुल था अब यहाँ पे 46,300 करोड़। तब जो है सबसे ज्यादा सूक्ष्म उधार लेने वाला बिहार नंबर 1 हो गया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए। बिहार को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एएफआई बाजार बन गया है, बिहार तमिलनाडु को पछाड़ के। अगला देखिए, मार्च 2023 में हुए समझौते के अनुसार पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान कुल कितनी धनराशि देगा? ठीक है, तो पटना मेट्रो जो बन रहा है उसके लिए जापान 5,509 करोड़। ठीक है, 5,509 करोड़ जो है जापान के द्वारा पटना मेट्रो के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड बात करें तो देखिए जापान जो है पटना मेट्रो के लिए कितना देगा? 5,509 करोड़। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में हुए एक समझौते ज्ञापन के अनुसार जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिक्का, ठीक है, कंपनी का नाम है जिक्का, ये पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए का ऋण देगा। देखिए जो पटना मेट्रो बन रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जान जाए। ये मेट्रो का कुल लंबाई कितना है? तो 32.497 किलोमीटर। ये है आपका 32 जो है 497 किलोमीटर कुल लंबाई है। अनुमानित जो है लागत की बात किया जाए तो ये 13,365 करोड़ रुपए है। 13,365.77 करोड़ रुपया टोटल इसमें लागत लगेगा। देखिए आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है। अब जापान मान लीजिए 5,509 करोड़ रुपया दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पहला प्रश्न बन गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मेट्रो का लेंथ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 32.497 किलोमीटर। तीसरा अनुमानित लागत कितना है यहाँ पे? तो 13,365.77 करोड़। पूरा होने का समयावधि की बात किया जाए तो वर्ष 2028 तक जो है ये निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2023 में बिहार में कुल कितना मछली उत्पादन हुआ? मछली उत्पादन जो है 2022-23 में कितना हुआ? चूंकि हम लोग देख रहे हैं आर्थिक सर्वे का डाटा, तो ये जो है बजट और आर्थिक सर्वे में आपको अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8.46 लाख टन, याद रखेंगे मछली उत्पादन कितना हुआ है? 8.46 लाख टन। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 2022-23 में बिहार में कुछ मछली उत्पादन की बात करेंगे। ये आंकड़ा जो है कहाँ से लिया गया है? तो बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग से। 2022-23 में बिहार के कुल मछली उत्पादन कितना रहा? 8.46 लाख टन। सबसे अधिक मछली उत्पादन की बात किया जाए तो एक मधुबनी में किया गया। सबसे अधिक जो है मधुबनी में 88.96 हजार टन। ठीक है, तो लगभग 88,000 टन मधुबनी में। सबसे कम बात किया जाए तो जहानाबाद में, ये 1.55 हजार टन।
ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे टोटल ओवरऑल याद रखेंगे कि 8.46 टन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है। बिहार ने पहली बार आवश्यकता से अधिक मछली का उत्पादन किया है। ठीक है, बिहार में जितना हो सकता है उससे अधिक। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न है। नवादा के जो है बारसलीगंज, ठीक है, वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप के द्वारा कौन सी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? ये जो है सीमेंट की फैक्ट्री लगाई जा रही है वहां पे। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी फैक्ट्री, तो सीमेंट की फैक्ट्री लगाई जा रही है अडानी ग्रुप के द्वारा। इसके बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जगह का नाम है ये नवादा जिला बिहार, ये बारसलीगंज, ठीक है, स्थित जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहीं पर क्या लगाया जाएगा? सीमेंट फैक्ट्री। अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। फैक्ट्री अंबुजा सीमेंट की थी। अब इसको जो है अडानी ग्रुप क्या कर लेगा? ओवरटेक कर लेगा। इसमें जो माना जा रहा है कि संभावित जो है 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा टोटल। दिसंबर 2022 में जारी बिहार का तीसरा हरित बजट 2022-23 पिछले वित्त वर्ष में हरित बजट के कितने फीसदी कम है? अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि दिसंबर 2022 में आंकड़ा जारी हुआ है, तीसरा हरित बजट 2022-23 पिछले वित्त वर्ष के हरित बजट से कितना फीसदी कम है? ये जो है 3.26% कम है। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार का जो तीसरा हरित बजट की बात करें तो देखिए 22-23 का डाटा क्या है, ये आपको 79,255 करोड़, जबकि 21-22 का क्या है? 79,359 करोड़। ठीक है, तो उससे जो है 22-23 वाला देखेंगे तो थोड़ा कम ही है। तो ऐसे में 3.26 जो है प्रतिशत कम है। कितना है? 3.26। ठीक है, तो हरित बजट जो है पहले से कम रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में हरित बजट में 3.26% की कमी आई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। बिहार देश का पहला राज्य है जो हरित बजट पेश करता है, ये बात याद रखेंगे। बिहार जो है देश का पहला राज्य है जो क्या करता है? हरित जो है बजट पेश करता है। अगला प्रश्न देखें। दिसंबर 2022 में कहाँ पे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के कार्य शुरू किया गया? ये कहाँ पे? आपको पटना में। ठीक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ बनाया जा रहा है? पटना, पटना जंक्शन के आसपास, लगभग 6700 करोड़ रुपए के खर्च से। 38 एकड़ में जो है ये पूरा क्षेत्र है। गोविंदा जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसी के द्वारा ये बनाया जा रहा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। ठीक है, निर्माण कार्य पूरा होने का संभावना है जून 2023। तो ये अभी निर्माणाधीन ही है। ठीक है, ये निर्माण कार्य इसका चल रहा है। देखिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से पटना जंक्शन तक पहुंचने के लिए 404 मीटर लंबे लंबे जो है सबवे का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 340 मीटर भूमिगत होगा। तो ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होगा, इसे पटना जंक्शन आपको अगर जाना है तो उसके लिए 440 मीटर क्या है? आपको सबवे है। और भूमिगत जो है 340 मीटर, आप डायरेक्टली पटना जंक्शन जा सकते हैं। गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? देखिए, पहली बार बिहार में औद्योगिक विकास रैंकिंग जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? सिवान को। ठीक है, देखिए, औद्योगिक विकास रैंकिंग जो है जारी किया गया ये 13 दिसंबर 2022 को बिहार उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक योजना का क्रियान्वयन के लिए यहाँ पे जो है ये स्थान दिया गया। और उसमें देखेंगे तो सिवान जो है नंबर 1, 73.5 अंक दिया गया इसको। पटना दूसरे स्थान पे और मुंगेर तीसरे स्थान पे। अंतिम 5 जिले की बात किया जाए यहाँ पे तो बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार है अंतिम 5 जिले में। टॉप 3 में जो है आपका हो गया सिवान, पटना और मुंगेर। अगला देखिए, अक्टूबर 2022 में पीएम के गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो कहाँ पे? बरौनी में। याद रखेंगे, जो गति शक्ति योजना है उसी के तहत पूर्व मध्य रेलवे में पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे? बरौनी में। पूर्व मध्य रेलवे का पहला जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा? बरौनी में। ठीक है, ये जो इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में जो बुनियादी ढांचा है उसकी कनेक्टिविटी परियोजना को एकीकृत योजना और समन्वयित करवाने के लिए रेलवे और रोडवेज समेत 16 मंत्रालयों को एक साथ जो है लाने का यहाँ पे योजना है। अगला देखिए, अक्टूबर 2022 में बिहार के किस जिले को 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया?
100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया किसको? जहानाबाद को। ठीक है, याद रखेंगे। तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा हो गया आपका? जहानाबाद। ठीक है, याद रखेंगे। ये घोषणा किसके द्वारा किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जहानाबाद को याद रखेंगे। देखिए जहानाबाद का एक डाटा है आपको, यहाँ पे जो है आपको 10,35,126 सक्रिय खाता धारकों में 10,31,235 के कम से कम के पास डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य सुविधा यूज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 10,35,126 में से 10,31,000 यानी अप्रोक्स 4,000 लोग ही जो है ये डिजिटल बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 100% जो है घोषित कर दिया गया। अगला देखिए, फरवरी 2023 में बिहार में एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बिहार एकीकृत भूमि अभिलेख जो है प्रबंधन प्रणाली, ये राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा। ठीक है, याद करेंगे। एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया? आलोक कुमार मेहता, बिहार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री के द्वारा। कोई भी व्यक्ति केवल 10 रुपया ऑनलाइन भुगतान करके और राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटल हस्तांतरित प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो डिजिटल रूप से हस्तांतरित होगा ये, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो राजस्व रिकॉर्ड को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को कम करना और भूमि विवाद को रोकना। ठीक है, तो आपको सारा डाटा अब यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल होगा। केंद्र सरकार ने मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है? ठीक है, ये बिहार के जो है 17 जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, मीठी क्रांति के लिए यानी शहद उत्पादन के लिए कितने जिलों को? 17 जिलों को। देखिए मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के अंतर्गत बिहार के मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 17 जिलों का चयन किया है, जिसमें औरंगाबाद, भोजपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, जमुई, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, आपका मुजफ्फरपुर, सारण, ठीक है, सारण, समस्तीपुर, रोहतास, वैशाली और सीतामढ़ी का चयन किया गया। कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे, मधुमक्खी पालन में राज्य में महिलाओं के समूह जीविका और वेज फेड को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला समूह, किसान समूह, सहकारी समितियों को अनुदान देकर इसके लिए प्रोत्साहित जो है किया जाएगा। तो कुछ अनुदान वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था जो है बिहार आर्थिक सर्वे से। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट है आपका बिहार बजट। ठीक है, तो बिहार बजट और आर्थिक सर्वे इसको हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो बिहार बजट जो है अगले लेक्चर में हम कवर करते हैं। ठीक है, बिहार बजट। चलिए।